हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। एस.आर. ग्रुप में अंतिम वर्ष के छात्रों को फेयरवेल में भावपूर्ण विदाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक खास खबर। लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आज 3 मई 2024 को फेयरवेल समन्वय 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 3500 छात्रों ने भाग लिया। ये समारोह अंतिम वर्ष के छात्रों के सम्मान में आयोजित किया गया, जिनका फाइनल एग्जाम हो चुका है और वे पास आउट होने वाले हैं। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौशल किशोर मंत्री आवास एवं शहरी विकास श्री सुरेश राही, मंत्री कारागार मंत्री प्रतिभा शुक्ला, बाल विकास पुष्टाहार मंत्री शहरी विकास योगेश शुक्ला, विधायक B.K.T. और शिव भूषण सिंह, प्रदेश मंत्री भाजपा विनय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष लखनऊ श्री कमलेश मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज जी, क्षेत्र संपर्क प्रमुख अचिंत्य, प्रभारी लखीमपुर इत्यादि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के दिव्य नृत्य प्रस्तुति के साथ किया गया। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की संस्तुति प्रदान की। SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ के सांस्कृतिक कार्यक्रम के संचालक मयंक मिश्रा, ईशा मिश्रा एवं सुषमा सिंह ने विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया। आर ग्रुप ने दक्षिण भारतीय और पश्चिमी नृत्य प्रस्तुत किया। IMBA के छात्रों ने रानी पद्मिनी राजपूताना डांस घूमर पर बेहतरीन नृत्य किया। S ग्रुप ने मिक्स डांस परफॉर्मेंस दी। मैकेनिकल के छात्रों ने रोबोटिक्स थीम पर नृत्य प्रस्तुत किया। बायोटेक प्रथम वर्ष के छात्रों ने अघोरी का भक्तिमय कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। MBA के छात्रों ने बॉलीवुड थीम पर नृत्य प्रस्तुति दी। B.Voc के छात्रों ने नवदुर्गा के सभी रूपों की भक्ति नृत्य में प्रस्तुति दी। कंप्यूटर साइंस के छात्रों ने मिक्स बॉलीवुड नृत्य प्रस्तुत किया। IMBA के छात्रों ने रैंप वॉक पर राजपूताना वीरांगनाओं की राष्ट्रभक्ति पर नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने जनता का मन मोह लिया। कृषि विभाग ने डरावना संस्कार पर एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। सूचना प्रौद्योगिकी और सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों ने बॉलीवुड नृत्य का मंचन किया। IMBA का नृत्य 90 के दशक की नृत्य प्रस्तुति पर आधारित था। MBA के छात्रों ने विभिन्न छोटे क्लिप सॉन्ग पर अलग अलग नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया। आयुष और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के छात्रों ने नए बॉलीवुड स्टाइल में अपने नृत्य का मंचन किया और दर्शक दीर्घा में उत्साह भर दिया। बीटेक की रैंप वॉक में वायरल फेवर जो रील पर आधारित संगीतमयी नृत्य मंचन था, जिसे छात्रों और दर्शकों ने खूब सराहा। बायोटेक का नृत्य देशभक्ति से ओतप्रोत था और देश की एकता और अखंडता पर भावपूर्ण मंचन किया गया। इस अवसर पर श्री सुरेश राही ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक का जीवन सफर आसान था, आगे आपको कठिन परिश्रम कर अपने जीवन यापन के लिए, परिवार के लिए त्याग और बलिदान से धन अर्जित करना है। कौशल किशोर मंत्री आवास एवं शहरी विकास ने छात्रों से निरंतर प्रयासरत रहने को कहा और कहा कि वे आज आप कुछ भी हों, कल आपका भविष्य आपकी मेहनत से सुनहरा ही होना चाहिए, तो हमेशा प्रयासरत रहें। मंत्री प्रतिभा शुक्ला, बाल विकास पुष्टाहार मंत्री शहरी विकास
ने कहा कि जीत उन्हीं की होती है जो पूरे मन से जीवन के संघर्ष में लड़ते हैं। माननीय MLC पवन सिंह चौहान ने कहा कि इस संस्थान में आपके द्वारा बिताए हुए हर एक पल आपको अपने संपूर्ण जीवन में याद आते रहेंगे। यहाँ जो आपने सीखा है वह हर कठिन वक्त में आपको जीत दिलाएगा। श्री पीयूष सिंह चौहान उपाध्यक्ष ने सभी अंतिम वर्ष के छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल की घोषणा की गई। इस वर्ष मिस्टर फेयरवेल का खिताब प्रदान किया गया। सभी आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पूरा एसआर की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? एसआर कॉलेज अब सिर्फ लखनऊ या सीतापुर लखीमपुर के आसपास ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शिक्षा शैक्षणिक संस्थान है जो सिर्फ शिक्षा नहीं देता है, संस्कार युक्त शिक्षा देता है, रोजगार युक्त शिक्षा देता है। और सबसे बड़ी बात, आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं देश में, कहीं कोई किसी इंस्टीट्यूट से निकलता है, कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई किसी प्रकार की गतिविधियों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की चर्चा करता है। आज मैं कह सकता हूं कि जो यह एसआर इंस्टीट्यूट है, इसके जो विद्यार्थी है वह राष्ट्रभक्ति के साथ भी बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो अपने जीवन के साथ साथ इस राष्ट्र के बारे में विचार करते हैं। एसआर ग्रुप में पवन सिंह चौहान ने लगातार मेहनत करके संस्थान को बढ़ाया। ये संस्थान अब जो विश्वविद्यालय का रूप ले रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब कोई संस्थान अपने में अपना अनुशासन, उस विद्यालय का, उसका प्रबंधन, उसके शिक्षक कैसे हो, विद्यार्थियों की शिक्षा कैसे दी जाती है, ये डिसिप्लिन हो जाता है। और अथक परिश्रम से मैंने देखा है पवन जी, कई बार वह अपने शिक्षकों के साथ 1.5 2 घंटे बैठकर एक अलग अलग क्लास के लोगों के साथ बैठकर, टीचर्स के साथ बैठकर उनको कैसे विद्यालय चलाया जाए, कैसे विद्यार्थी अच्छे निकले, जब इसकी योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से जब कोई प्रबंधक, कोई सामान्य व्यक्ति निकल कर आता है और वह जब इतने दूर तक सोचकर अपने इंस्टीट्यूट को व्यवस्थित करता है, तो यह विश्वविद्यालय बनकर, मेरी भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि यह विश्वविद्यालय बने। और जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि यहाँ के विद्यार्थी, कोई वैज्ञानिक बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा, IPS बनेगा। जब यहाँ से आज भारत के विद्यार्थी जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आदित्य L1 जाता है और सूर्य की ओर जाता है। चंद्रयान के तरफ भी हमारा चंद्रयान 3 जाता है चंद्रमा की तरफ।
मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार से यहाँ से आपके आर्मी पवन सिंह जी के विद्यालय से विद्यार्थी निकले, देश समाज और इस विद्यालय का नाम रोशन करे। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी ने बिना भेदभाव के काम किया है, देश की संस्कृति के लिए, देश की सभ्यता के लिए काम किया है, अंत्योदय के लिए काम किया। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए काम किया है। तो इस बार का चुनाव जो विपक्षी इंडी पिंडी गठबंधन वाले किसी प्रकार का भी विषय रख रहे हैं, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत की जनता ने स्वयं चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री जी अब की बार 400 पार के नारे के साथ पुनः भारत में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। सभी को साथ धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग आए। बहुत सारे लोगों भगवान ने जो संपत्ति दी, सभी यहाँ पे रोजगार काम आते हैं, समाज काम आते हैं, राष्ट्र काम आते और सबसे बड़ी बात है कि आज हाई स्कूल का जो बच्चे हैं उन बच्चों को सम्मानित किया गया, उनके पेरेंट्स सम्मानित किया गया, उनके जिस संस्था के चेयरमैन, उनकी संस्था के प्रिंसिपल को सम्मानित किया गया। मैं बड़ा बादशाह हूँ सम्मान करने को मौका मिला। जिस तरह से ये इस विद्यालय का रूप ले रहा है, इस विद्यालय का इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कथा है कि जो लोगों सेवा करने का मौका दिया, हमारे पास समाज का बच्चे हैं, सबके काम आ सकते, देश काम आ सकते, समाज काम आ सकते, लोगों काम आ सकते। मैं तो अपने लिए बात मानता हूँ। आज हमारा कार्यक्रम बहुत कार्यक्रम हुआ, क्या जाएंगे, क्या खुशी करेंगे, और इतने सारे बच्चे देख रहा होगा, काम कर रहे हैं।